संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके बटुक शिष्यों के साथ हुई कथित बर्बरता के बाद अब कई संगठन विरोध में सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में झुंसी स्थित तपोवन आश्रम में आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला द्वारा 200 बाल बटुकों को भोजन कराकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में बटुकों को सम्मानित कर उनका आशीर्वाद भी लिया गया। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला ने कहा कि बाल बटुक सनातन धर्म के प्रतीक हैं और संगम की धरती पर उनके साथ हुआ अपमान बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि इस घटना से सनातन समाज आहत है और इसी भावना के तहत यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और धर्माचार्य उपस्थित रहे। तपोवन में क्या उद्देश्य है इसके पीछे? उद्देश्य यह था कि पिछले विगत महाकुंभ में यहाँ देखा गया कि चोटी पकड़े घसीटा गया, उनका जो है तिरस्कार किया गया, असम्मान किया गया। उसी के एक प्रकार से पश्चाताप के रूप में कि जिनका सम्मान किया जाना चाहिए समाज में, क्योंकि यही पढ़ लिख कर आते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं तो समाज में रोशनी फैलती है और इसीलिए इन लोगों का सम्मान किया गया और इनको यह समाज को दिखाया गया कि हम इनका काम समाज को जोड़ना होता है, शिक्षा देना होता है, लोगों को जागरूक करना होता है और इनका अपमान नहीं होना चाहिए। यही एक प्रकार से पश्चाताप। तो कहीं न कहीं आत्मग्लानि से मुक्ति का ये साधन माना जाएगा? बिल्कुल माना जाए, लेकिन इसको सरकार को भी करना चाहिए। जहाँ की जिस माध्यम से ये हुआ है उनको भी इस चीज को देखना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के द्वारा ही हुआ है। और बाकी तो समाज, ब्राह्मण समाज और जो भी समाज ब्राह्मण का और सनातन का सम्मान करता है वह कहीं कहीं प्रायश्चित करेगा। कल कृष्णानंद सरस्वती के खिलाफ 501 पे मुकदमा दर्ज हो गया। ऐसे में कहीं न कहीं जो तमाम लोग हैं वो सनातन, इससे पूरा समाज, सनातन समाज दुखी है और ये लोग जो है ये बिल्कुल सरासर गलत है, अन्याय है कि महाराज को बदनाम करने के लिए, क्योंकि किसी साधु को अगर नीचा दिखाना तो सबसे अच्छा होता है कि उसका चरित्र पे पहले लांछन लगाया जाए। वही किया गया शंकराचार्य जी महाराज के साथ और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये भारत में जहां संतों का इतना सम्मान किया जाता है और यहाँ इस तरह से आरोप लगाया जाता है। विष्णुकांत पांडे, पवन प्रयाग फाउंडेशन अध्यक्ष, प्रयागराज। अभी 14 जनवरी से जो हमारे भारत में पूरे पृथ्वी पर जो ग्रह चल रहे हैं, चारों तरफ हिंसा और शांत व्याप्त है। हमारे माघ मेला में भी गतिरोध आया था, कहीं न कहीं बटुक ब्राह्मणों के साथ जो चोटी वगैरह पकड़ा गया था, तो कहीं न कहीं सारा समाज उद्विग्न था। हमारे भारत में भी कुछ मामलों को लेकर के समाज में एक खुशी की कमी दिखाई दे रही है। एक हमारे समाज में जो समरसता रहती है, इसकी कमी आई है। देवगुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में घूम रहे हैं और प्रयागराज में चूंकि ये तपोभूमि है और यहाँ पर से इन बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति सुख, शांति, समृद्धि और कहीं न कहीं प्रसन्नता लाने वाले ग्रह हैं, तो आज उनके शिष्यों को जो वेद पुराण उपनिषद साथ पढ़ते हैं उन ब्राह्मणों का सम्मान करके, ब्राह्मण ही नहीं चाहे जिस भी जाति के हों, जिनको भी हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति, हमारी विरासत को जिनका ज्ञान भी है, जो इसकी उपासना करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, इन सब का सम्मान करके हम भारत को समृद्ध करने के लिए, भारत में सुख शांति लाने के लिए, भारत में हम सुरक्षित रखने के लिए जो हमारी सनातनी सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम सबके कल्याण की कामना के लिए और समाज में जो विद्वेष उत्पन्न हुआ है इसको हटाने के लिए कहीं न कहीं एक पूजन है, एक सम्मान है। और वटकों का जो चोटी हुई थी, कहीं न कहीं धर्म क्षेत्रे किते पापम बद लेपो भविष्यति अधर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही रक्षा करता है। तो कहीं न कहीं जो गतिरोध आया था, उस गतिरोध के प्रायश्चित के लिए हम लोगों ने ये बटुक ब्राह्मणों का किया है। निश्चित हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे सरकारों का गौरव बढ़ेगा, भारत के अंदर खुशी आएगी, इसी उद्देश्य से ये किया गया था। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला, प्रयागराज। झांसी में वाल्मीकि समाज समिति द्वारा सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुस्ताक काशी मंच पर संपन्न हुआ, जहां कई जोड़ों का विवाह वैदिक रीति रिवाज से करवाया गया। इस अवसर पर नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी के उपयोग की वस्तुएं भेंट की गई, जिनमें मोटरसाइकिल, सिंगल बेड और खाना बनाने के बर्तन शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक रवि शर्मा पहुंचे और सभी नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने वाल्मीकि समाज समिति के इस प्रयास की सराहना की। इस दौरान डॉक्टर संदीप संघर्ष समिति के सदस्य और वाल्मीकि समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के ग्राम हरपुर में अवैध खनन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना अनुमति मिट्टी खनन कराया जा रहा है।
जबकि सरकार द्वारा खनन पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने अवैध खनन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के सदस्य भी ग्रामीणों के समर्थन में मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से वार्ता की। बातचीत के बाद अधिकारियों ने खनन रोकने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व मुरलीधर निषाद ने किया और प्रमोद निषाद ने आरोप लगाया कि अधिकारी जानबूझकर बिना परमिशन खनन करवा रहे हैं। सुनील राव ने बताया कि पिछले करीब 20 दिनों से लगातार खनन जारी था। ग्रामीणों का कहना है कि हरपुर गांव बाढ़ और कटाव प्रभावित क्षेत्र है, जहां पहले भी कई घर नदी में समा चुके हैं। ऐसे में खनन जारी रहना गांव की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अब ग्रामीण प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार करते हैं। देखिए, यहाँ धरना प्रदर्शन इस बात के लिए बिना किसी आदेश का हरपुर गांव सभा में जो नदी के किनारे गांव है और मनमानी रूप से ठेकेदार के द्वारा माटी का खनन कराया जा रहा है, न कोई परमिशन है। और परमिशन की बात तो अलग है, ये गांव हर साल नदी में विलीन हो जाता है और वहाँ नदी में कटाई कराई जा रही है और यहाँ का प्रशासन निकम्मा है। प्रशासन के आंखों में जा करके यहाँ दरखास्त भी दिया गया, फोन भी किया गया। आज मैंने जब डीएम साहब को फोन किया है तब जा करके ये काम रुकवाया गया है। दरखास्त देने के बाद जनता की कोई सुनने वाला नहीं है इस सरकार में। ये निकम्मी सरकार है, निकम्मे अधिकारी है, कोई सुनने वाला नहीं है और इसीलिए गांव के लोग उग्र हो चुके हैं। अगर ये रोका नहीं गया तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, चाहे वो डंपर जनता के ऊपर से चली जाए, लेकिन जनता को कोई गम नहीं है। क्योंकि जिसका घर ही नहीं रहेगा तो करेगा क्या? जिसका घर नहीं रहेगा, जिसके रहने का ठिकाना नहीं होगा, वो कहाँ जा कर के रहेगा? और इसलिए यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये डंपर रुके हुए हैं और डंपर यहाँ खनन कतई नहीं हो सकता है, चाहे जो भी हो जाए। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार निषाद, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल शोषित समाज पार्टी। ये आप लोग देखिए, मैं बगल का गांव से बरईपुर से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम रणजीत राव है और मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं। मेरे मित्र हैं हरपुर के मुरलीधर निषाद जी, जो पिछले 10-15 दिनों से काफ़ी परेशान थे। रोज़ मेरे से मुलाकात करते थे और यहाँ पे अवैध माफिया द्वारा खनन किया जा रहा था। उसके विरोध में उन्होंने एप्लीकेशन दिए, डीएम ऑफिस में भी दिया, एसडीएम को भी दिया है और पुलिस विभाग को भी दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। माफिया इतना दबंग है कि शासन प्रशासन सब उसके सामने झुके हुए थे, लाचार दिख रहे थे। इसलिए हमें मुरलीधर निषाद जी के साथ में यहाँ हरपुर गांव में आकर के रोड जाम करना पड़ा है और डंपर को रोकना पड़ा है। और जहाँ तक बात है ये खनन की, तो खनन छोटी गंडक के किनारे हरपुर गांव है। हरपुर गांव और गंडक के बीच में बंधा है, तो बंधे की मिट्टी को ही अवैध रूप से ये खनन किया जा रहा था, जिससे बाढ़ के टाइम में बहुत बड़ा खतरा आने का उम्मीद है। पहले भी लगभग 50 घर विलीन हो चुके हैं नदी में, तो आगे भी ऐसा होने का चांस है। हमारी खेती, हमारे खेत खलियान, बगीचे, हमारे घर सब ध्वस्त होने के कगार पे हैं। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और मिट्टी जाने को रोक रहे हैं। खनन हो रही है, किस लिए धरना प्रदर्शन? ये मिट्टी खनन हो रही है, इस खनन को रोकने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसलिए कि इस खनन से जो है इस गांव का ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अभी पूर्व वक्ता द्वारा बताया भी गया कि जो स्थिति ये है कि जो खनन जिस तरह से किया जा रहा है और ये खनन जारी रहा है, तो नदी की जो दिशा है वो बदल जाएगी, वो सीधे गाँव की तरफ पश्चिम दिशा में आ जाएगी। और इसके पूर्व जो है जो बंधा नहीं बना था, उसके पहले भी 50 से ऊपर इस गाँव के घर जो है इस नदी में समाहित हो गए। और अगर जारी रहा तो आने वाली स्थिति में आधे से अधिक गांव के लोग प्रभावित हैं। इसलिए गांव के अस्तित्व हिफाजत के लिए, गांव के किसान मजदूर सबके लिए, इस सवाल के लिए, पूरे इस गांव के अस्तित्व के लिए, इस मानवीय मूल्यों के बचाने के लिए, मानवता के लिए हम लोग जो उत्तर प्रदेश किसान सभा की तरफ से इस खनन का समर्थन किया जा रहा है। इस सवाल के लिए मैंने जब हमको जानकारी हुई तो मैं सबसे पहले पिछले हफ्ते में मैं आया, गाँव के लोग संपर्क किया, तो कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, ज्ञापन दिया गया है, डीएम से वार्ता हुई है, एसडीएम साहब कह रही हैं परमिशन मिला गया है।
लेकिन बीच में दौरान हमारे उत्तर प्रदेश किसान सभा का 2 दिवसीय क्लास लग गया, तो उसमें हम चले गए। उस पास आने के बाद तमाम मुरलीधर से और इस गाँव के लोगों से बात किया, यहाँ तक कि ज्ञापन बनाकर मैंने उनको रात में देकर भिजवाया कि ज्ञापन कौन सा देना है। ज्ञापन लिख करके मुरलीधर जी को दिया, कल डीएम साहब को दिया गया, तमाम एलआईओ को लोगों को सूचित किया गया और उससे सूचना के बाद से धरना और आंदोलन किया जा रहा है। अभी जो प्राप्त सूचना है उससे प्रशासनिक अधिकारियों से बात से सब स्पष्ट हो गया है कि कोई परमिशन नहीं दिया गया, बिना परमिशन का अवैध खनन हो रहा है। इसीलिए वो लोग यहाँ से हटवाने की बात किए हैं कि सारे डंपर गाड़ियाँ और पोकलैंड मशीन हटा दी जाएगी, ये हटा दी जाए और इस गाँव की हिफाजत हो, बस यही हम लोग का उद्देश्य है। नहीं अगर मिट्टी नहीं रुकती तो इस आंदोलन को और मजबूती से लड़ा जाएगा और किसी भी कीमत पर इस खनन को रुकवाना है। अब कोई गाड़ी इस गांव में धरना प्रदर्शन हमारे गांव के लोग इसलिए दिए थे ताकि नदी के किनारे से जो है बड़े पैमाने पे जो है खनन किया जा रहा था, वही बलुई मिट्टी का, बालू का, जो हमारा गांव ऑलरेडी पहले से नदी के किनारे है। 40 से 50 घर जो है और खेत लोगों का जो है पहले से नदी में विलीन हो चुके हैं। 2021 में एक बंधा बना था जिसकी वजह से गाँव के कुछ घरों अभी सुरक्षित हैं। आने वाले भविष्य में अगर नहीं इस मिट्टी और खनन को रोका गया तो फिर पहले जैसी दुर्दशा हमारे गांव की हो जाएगी। फिर हमारे गांव के लोग कटान से ग्रसित होंगे, अपने घरों से दूसरी जगह विस्थापित होने के लिए मजबूर रहेंगे। इसीलिए गांव के लोग जो है इकट्ठा होकर आज धरना प्रदर्शन किए हैं। बदायूं जिले में रुदायन की घटना को लेकर सपा के पूर्व मंत्री आबिद रजा ने प्रेस वार्ता कर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना को बेहद अफसोसजनक और इंसानियत को कलंकित करने वाला बताया। आबिद रजा ने एसएसपी बदायूं को पत्र लिखकर आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि सिर्फ मारपीट का मामला नहीं बल्कि इलाके में नफरत फैलाने की साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया, जिससे यह प्रतीत होता है कि उसे अपने कृत्य पर शर्म नहीं बल्कि गर्व है। आबिद रजा ने कहा कि बदायूं के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग समझदार हैं और इस घटना की निंदा की है। साथ ही उन्होंने भाजपा जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख बताने की मांग की है। तो कुछ फोटो वायरल हो रहे हैं कि जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं सहसवान के, उनके साथ फोटो वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि उनका करीबी माना जा रहा है। देखिए, नेता के पास कौन फोटो खिंचाने आया, सच्ची बात यह है कि उसको पता नहीं होता कि आगे जाके क्या करेगा। मेरे पास भी अगर कोई फोटो खिंचाने आएगा, मैं फोटो खिंचा लेगा, उसके बाद अगर वो कुछ करता है, गलत हरकत करता है और मैं उसकी मुखालफत ना करूं, तब मैं गलत हूं। लेकिन अगर मेरे साथ फोटो खिंचाने वाला कोई गलती करे और मैं उसकी मुखालफत करूं तो मेरा कोई कसूर नहीं। ब्रजेश यादव जी हमारे पार्टी के एमएलए हैं और मुझे लगता है कि वो जो भी उनके संबंध अनजाने में रहे होंगे वो भविष्य में खत्म कर देंगे। हम उनसे बात कर देंगे। ऐसे शख्स से बिल्कुल ताल्लुक न रखें जो न हिंदू है न मुसलमान है। बांदा जिले के बबेरू कस्बे में पहाड़ी महादेव मंदिर के पास रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी बड़ा गांव थाना बिसंडा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही बबेरू कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू पहुंचाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद 58 वर्षीय राम नरेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं राजेश और राखी की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कैसे घटना हो गई है? ये रिक्शा में आ रहे थे बड़ा गांव से बबेरू के लिए, तो ट्रैक्टर वाले ने पीछे से मार दिया। कहाँ पर ट्रैक्टर ने मारा है? यहाँ पर मार पेट्रोल टंक के पास, बांदा रोड। रिक्शा में कितने लोग सवार थे? रिक्शा में 4-5 आदमी थे। 4-5 थे। तो क्या हुआ घटना में? घटना में एक आदमी की मौत हो गई, 3 आदमी घायल हो गए। मौत किनकी हुई है? राम नरेश। वो आपके कौन है? भाई है। आपसे बड़े हैं कि छोटे? बड़े। अच्छा। उनके पुत्र बिटिया कितनी है? शादी हो चुकी है? उनके एक बिटिया है। 2 बेटी, पुत्र, 2 लड़का 2 लड़की। अच्छा, तो आपने पुलिस को सूचना दिया? जी। तो पुलिस क्या कर रही है?
पुलिस ने पंचनामा हो गया। अच्छा 2026 को करीब 4:45 पर राम नरेश पुत्र बाबूलाल उम्र करीब 55 साल निवासी बड़ा गांव के उनके परिजन घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आए थे, जिसका मेरे द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान रखा, जिसकी सूचना पुलिस थाने में दे दी। और कुछ घायल भी थे उसमें? हाँ, घायल अवस्था में थे, जिसमें से राखी वाइफ ऑफ फूलचंद उम्र करीब 55 साल निवासी बिसंडा और दूसरे राजेश पुत्र पुन्ना उम्र करीब 30 साल निवासी बिसंडा का प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल बांदा रेफर किया। मुगलसराय के डीपी स्कूल दुल्हीपुर में आयोजित दूसरी सत्यदेव गुप्ता मेमोरियल सब जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब दृष्टि एकेडमी बनारस ने अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में दृष्टि एकेडमी ने टारगेट स्पोर्ट्स को 7 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते दृष्टि एकेडमी ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 128 रन बनाए। श्रेयांश ने 35 रन और क्रिश ने 25 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में टारगेट स्पोर्ट्स ने अपनी अच्छी शुरुआत की, लेकिन 20 ओवर में 9 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। रोहित ने 27 रन बनाए, लेकिन टीम जीत से चूक गई। प्लेयर ऑफ द फाइनल का पुरस्कार श्रेयांश को मिला। अक्षत को बेस्ट बॉलर और क्रिश को बेस्ट बैटर का सम्मान दिया गया। मुख्य अतिथि आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप रावत ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खबर हुगली से है। सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना घटी। प्रिय नगर स्टेडियम मैदान के पास खादीना मोड़ इलाके में एक टाटा सुमो और स्कूटी के आमने सामने टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सुबह के समय एक टाटा सुमो खादीना मोड़ से तालडांगा की ओर जा रही थी। उसी दौरान सामने से एक स्कूटी खादीना मोड़ की तरफ आ रही थी। बताया जा रहा है कि लापरवाही के कारण स्कूटी चालक ने नियंत्रण खो दिया और सीधे टाटा सुमो के सामने आ गया, जिससे जोरदार टक्कर हो गई और तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। देखा कि स्कूटी चालक खून से लथपथ सड़क पर पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से गंभीर रूप से घायल युवक को चुनचुड़ा के इमामबाड़ा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार घायल युवक स्थानीय निवासी है। हालांकि अभी तक उसकी पूरी पहचान सामने नहीं आई है। हादसे के बाद इलाके में काफी हलचल और चिंता का माहौल बन गया है। আমি এই দাদার কাছে গাড়ি ধোবো বলে খাজনার মধ্যে আসছি। আমার সামনে একটা টাটা সুমো ছিল, তালডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। আর আমি দেখলাম এদিক দিয়ে একটা স্কুটি যাচ্ছে, সে যাচ্ছে খাদিনা মোড়ের দিকে। হ্যাঁ, তালডাঙ্গা থেকে খাদিনা মোড়ের দিকে। তখন ওই টাটা সুমো খুব আসতে ছিল। এই ভদ্রলোক স্কুটিওয়ালা এসে ওই টাটা সুমোতে মারে খুব জোরে এবং হ্যাঁ সামনাসামনি। মনে হচ্ছে লোকটা আনখেয়ালে ছিল, কোনো টেনশন ছিল। তারপরে এখানে তো পড়ে গেল। আমরা তুলে তাকে জল ফল দিয়ে পুলিশ আসলো। পুলিশ এসে তাকে সেই সময়তে করেই হসপিটালে পাঠিয়ে দিল। দেখে মনে হচ্ছে খুব অবস্থা খারাপ, বাঁচবে কিনা বলতে পারবো না। এই তো আপনার 8 ঘন্টা আগে। হ্যাঁ, পুলিশ এসেই নিয়ে গেল। আমরাও ছিলাম, সবাই ধরে পড়ে তুলে দিলাম। না, কিছু জানা যায়নি এখন। দেখলো বলছে, আমি আওয়াজ শুনে বেরোলাম, গিয়ে দেখি একজন পড়ে রয়েছে। গাড়ি থেকে যখন বার করলো, পুরো মুখ সব রক্ত একদম পুরো ইয়ে হয়ে গেছে। লাস্টে জল তো দিচ্ছিল না, লাস্টে আমার বোতল থেকে ওখানে জল দিল দিয়ে তখন দেখি জল দেওয়ার পর কিছু তারপরে গ্যাপ গেল, রাস্তায় টুকটুক করছে। তারপর ওরা সব টাটা তোমার করে চারটে তুলে নিয়ে অবস্থা কি আশঙ্কাজনক মনে হলো? আশঙ্কা দেখে তো আশঙ্কাজনক লাগলো, এখন যাই না কি হবে। পুলিশ এসেছিল? পুলিশ সব টোটাল সব লোকে কিসে ছিল? ওরা ছিল আপনার লেডিস একটা স্কুটি ছিল, আর ছিল ওইদিকে ছিল বাঁদিকে ছিল টাটা। সামনাসামনি কি হয়েছে? সামনাসামনি বলতে আমি তো তখন ছিল না, আওয়াজ শুনে গেছি। গাড়িটা বাড়ির থেকে আসছিল আর এও মনে ডাবির দিকে গেছে, রং সাইড হয়ে গেছে। এটা মনে হচ্ছে জোরে ছিল নাকি গাড়ি? স্পিড ভালো ছিল। দেখুন গাড়ি দেখুন পুরো ভাঙচুর হয়ে গেছে। দুর্ঘটনা আপনার একদম গ্যারেজের সামনে হয়েছে। কি হয়েছিল? খাদনামোড় থেকে একটা টাটা সুমো আসছিল। খাদনামোড় থেকে মানে তালডাঙ্গা দিকে যাচ্ছে টাটা সুমো, আর তালডাঙ্গা থেকে খাদনামোড়ে একটা স্কুটি যাচ্ছে। স্কুটি গাড়িটা বেখেয়ালে টাটা সুমোটাকে মেরে দিয়েছে। সামনাসামনি হয়েছে, কাঁচ ফাঁচ ভেঙে গেছে। মানে লোকটার অবস্থা খুবই খারাপ, নাক কান মানে মুখ দিয়ে রক্ত ব্লিডিং হচ্ছে।
না কোনো পরিচয় কিছু পাওয়া যায়নি, মানে কোনো ও একাই ছিল গাড়ির উপর। खबर कोलकाता से है। पश्चिम बंगाल की राजनीति के वरिष्ठ नेता तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय का वृद्धावस्था जनित बीमारी के कारण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही राज्य में राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और अस्पताल में उनका इलाज जारी था। चिकित्सकों की देखरेख में रहने के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका। मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते थे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव के दौरान उन्होंने दल परिवर्तन कर 2021 में बीजेपी से विधायक भी बने, लेकिन बाद में फिर से तृणमूल कांग्रेस में वापसी की। उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गहरा दुख देखा जा रहा है। मुकुल रॉय के निधन से पश्चिम बंगाल की राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत हो गया है।